हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया ने फाइनली रावी रिवर का पानी जो कि 45 सालों से पाकिस्तान को मिल रहा था, पाकिस्तान में जा रहा था, उसको रोक दिया है बाय क्रिएटिंग अ डैम जिसका नाम है शाहपुरा कांडी बैराज। ये खबर वैसे तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा दुखद है, लेकिन अब इंडिया को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, स्पेशली पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि बहुत बड़ा लैंड एरिया इरिगेट हो पाएगा इस डैम की सहायता से। तो आज इस पूरी वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब रावी रिवर का पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, अब ये सिर्फ इंडिया में ही रहेगा और इससे 32,000 हेक्टेयर जो लैंड है जम्मू एंड कश्मीर का वो इरिगेट हो पाएगा। तो अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है ये, और इंडिया ने इसका करीब 45 सालों तक इस चीज का इंतजार किया है। तो एक बार हम हिस्ट्री में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इस डैम की शुरुआत कैसे होती है और किन डिस्प्यूट की वजह से ये बन नहीं पा रहा था। India has stopped the flow of water from Ravi River into the Pakistan by building a dam that was waiting for completion for 45 years। 45 सालों तक इंडिया ने वेट किया है इस डैम के बनने का, और आप सोच के देखो 45 सालों तक पानी जो है बिना मतलब पाकिस्तान को मिलता रहा फॉर लाइक नो रीजन। इंडिया के पास जो है एक्सक्लूसिव राइट है रावी रिवर को लेके, और इसी की वजह से इंडिया अपने अकॉर्डिंग रावी रिवर का पानी फुली यूटिलाइज कर सकता है। और इंडिया को ये राइट मिले 1960 में साइन हुई इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान, जो कि वर्ल्ड बैंक के सुपरविजन में हुई थी। यहां पे मैंने बात करी थी कि इंडिया को 45 साल तक जो है वेट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक डिस्प्यूट जो कि जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के बीच में चल रहे थे रिगार्डिंग शाहपुरा कांडी बैराज, और इसी डिस्प्यूट की वजह से 45 सालों तक एक बहुत बड़ा चंक ऑफ वाटर जो कि इंडिया से बिलोंग करता था वो पाकिस्तान में जा रहा था। तो यहाँ पे इंडिया के लिए काफी बेकार बात थी, लेकिन फाइनली इसका सोल्यूशन मिल चुका है और अब पानी जो है इंडिया में ही रहेगा और इंडिया यूटिलाइज करेगा इसको फुली। यहाँ पे आप एक मैप देख सकते हो, इस मैप की सहायता से हम समझते हैं कि क्या थी 1960 में साइन हुई इंडस वाटर ट्रीटी। देखो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर देखो ये बेसिकली साइन हुआ था कि दोनों ही देशों के अंदर जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है। तो चाहे रिलेशन कितने भी खराब हो, लेकिन पानी के बीच में जो है इन लोगों ने सुलह करने की सोची। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के पास गए, और वर्ल्ड बैंक के पास जाने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इंडिया के पास 3 रिवर का जो है मेन एक्सेस है। कौन कौन से रिवर? एक है रावी, एक है ब्यास और एक है सतलज। इन तीनों को जो है कौन कंट्रोल कर सकता है? इंडिया। अपनी तरह से जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है इंडिया। और वहीं पाकिस्तान को दी गई इंडस रिवर, झेलम और चेनाब। इन तीनों के ऊपर कौन कंट्रोल कर सकता है? पाकिस्तान। तो इस तरीके से जो है ये वाटर डिवीजन हुआ 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान। तो यहां पे आप देख रहे हो कि इंडिया ने जो है रावी रिवर का पानी अपने तक रोक लिया है डैम बना के। तो ऐसा नहीं है ना कि इंडिया ने जो है इलेजिटिमेटली कि हाँ मतलब कुछ भी ऐसे गलत तरीके से रावी रिवर का पानी रोका हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के पास ऑलरेडी राइट थे और इंडिया वही करता है जो कि सही है। अच्छा, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और जानते हैं कि क्या था। देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर फुल राइट्स मिले इंडिया को कि रावी, सतलज और बियास को इंडिया यूज कर सकता है। वहीं पाकिस्तान को राइट मिले कि इंडस, झेलम और चेनाब को जो है पाकिस्तान यूज कर सकता है। 1979 में पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया कि रंजीत सागर डैम को जो है बनाएंगे, शाहपुरा कांडी बैराज का जो है पानी पाकिस्तान में जाने से रोकेंगे। लेकिन उसके बाद जो है दोनों ही स्टेट के बीच में क्या हुआ, एक डिस्प्यूट चलने लगा पानी को लेके, और इसी की वजह से जो है ये डिले हो गया। यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे। क्या नाम है इनका? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और पंजाब के काउंटर पार्ट यानी पंजाब के सीएम थे उस वक्त प्रकाश सिंह बादल। तो इन दोनों के बीच में जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। 1982 के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की जो है फाउंडेशन यानी आधारशिला रखी थी, जो कि 1998 तक कंप्लीट होने के आसार थे, लेकिन ये नहीं हो पाया। ये कंस्ट्रक्शन जो है रंजीत सागर डैम का वो 2001 के अंदर ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन शाहपुरा कांडी बैराज जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, और वहीं जो रावी रिवर का पानी है वो पाकिस्तान में ही बहता जा रहा था। तो अब 2024 में जाके ये फाइनली कंप्लीट हुआ है। 2008 के अंदर शाहपुरा कांडी प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया और इसका कंस्ट्रक्शन 2013 में ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन 2014 के अंदर पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गए, उसकी वजह से काम फिर से रुक गया। लेकिन 2018 के अंदर सेंटर ने इसमें दखल दी और दोनों स्टेट्स के बीच में हुए एग्रीमेंट पे काम करना स्टार्ट किया, और अब जो है ये फाइनली ओवर हो चुका है। अब आप ये देखो, द वाटर विच वॉज गोइंग टू पाकिस्तान विल नाउ बी यूज्ड टू इरिगेट 2 की डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जो पाकिस्तान में जा रहा था ना पानी, अब वो 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इरिगेशन का काम करेगा। कठुआ और सांबा, इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट को क्या करेगा, इरिगेशन प्रोवाइड करेगा, और करीब 32,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है इसको
क्या किया जाएगा, इरिगेट किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर विल नाउ बी एबल टू गेट 20% ऑफ द हाइडल पावर जनरेटेड फ्रॉम द डैम। यहां से डैम से बिजली भी जनरेट हो पाएगी 20%। द 55.5 मीटर हाई शाहपुरा कांडी डैम इज पार्ट ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट दैट इंक्लूड टू हाइडल पावर प्रोजेक्ट विद द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 206 मेगावाट। इट इज बिल्ड ऑन द रिवर रावी 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ द रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट जो है उसी के पास में इसको बनाया गया है और 206 मेगावाट की बिजली जो है ये जनरेट कर पाएगा। और यहाँ पे ये कितने मीटर हाई है, 55.5 मीटर हाई है और यहाँ पे इंडिया को करीब 32,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड को इरिगेशन प्रोवाइड करेगा। तो इतना एडवांटेज है, लेकिन 45 सालों से हम इसका एडवांटेज उठा ही नहीं पाए। यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हो, ये है आपका रावी रिवर का जो यहाँ पे बांध बन रहा है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था लेकिन अब ये कंप्लीट हो गया है। तो अब आप सभी को पता है कि रावी रिवर का पानी जो है इंडिया ने पाकिस्तान में जाने से रोक दिया है, लेकिन आपको यह भी पता है कि इंडिया वही काम करता है जो एथिकली सही है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप जितनी भी रिवर्स देख सकते हो जैसे कि इंडस, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, रावी, इन सभी का ओरिजिन कहीं ना कहीं इंडिया से हो रहा है, या फिर आप ये कह लो कि ये इंडिया से होते हुए तो पाकिस्तान में जा रही है। अब अगर इंडिया को पानी रोकना ही होता ऐसे तो इंडिया कब का रोक चुका होता। और यहाँ पे आपको बताऊं, इंडस एक ऐसी रिवर है पाकिस्तान की जिसमें अगर पानी नहीं गया ना तो पाकिस्तान प्यासा मर सकता है। और इसका ओरिजिन देख सकते हो आप कि यहाँ पे तिब्बत के पास से जो है ये रिवर ओरिजिनेट होती है और फिर इंडिया होते हुए जम्मू एंड कश्मीर के पूरे जो है रीजन को पार करते हुए फिर ये पाकिस्तान में एंटर होती है। तो अगर इंडिया चाहता तो उसको यहीं पे एक डैम बना के रोक सकता था, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया क्योंकि इंडिया सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है भाई, दिल से भी बड़ा है इंडिया। और दूसरी बात, इंडिया का यहाँ पे कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। अगर मान लो इंडिया कल के दिन वाटर को रोक देते यहाँ पे पाकिस्तान में जाने से, तो क्या करेगा वर्ल्ड बैंक और क्या करेगा यहाँ पे दूसरी यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। तो यहाँ पे लेकिन इंडिया हमेशा मॉरली चीजों को अच्छा करता है। ह्यूमैनिटी जो है इंडिया के लिए सबसे सुप्रीम पावर है, तो इसीलिए इंडिया ऐसा नहीं करता। और यहाँ पे अभी भी जो रावी रिवर का पानी रोका है ना, वो सिर्फ इसलिए रोका है क्योंकि इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट है पानी को लेकर, रावी रिवर के पानी को लेके। तो यहाँ पे ये है हमारी पूरी न्यूज। आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और मुझे तो देखो बहुत पछतावा हुआ इस चीज को जान के कि 45 सालों तक जो है इंडिया ने पाकिस्तान में पानी जाने दिया। मतलब हाँ, वो इंटरनल डिस्प्यूट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आई स्टिल फील वेरी डिप्रेस्ड और फील डिसअपॉइंटेड कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब इंडिया का है तो इंडिया को मिलना चाहिए ना, जस्ट लाइक पीओके। और पीओके भी क्या होगा, हमारा ही होगा वेरी वेरी सून। तो खैर मैं तो पता नहीं इस पर कितना ज्यादा बोल सकता हूं, लेकिन आप मुझे अपनी राय और अपने कमेंट जो है, अपने विचार जो है जरूर लिखकर बताएं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी एनालिसिस के साथ।